4 से 5 लाख रुपए का सिर्फ एक मुर्गा है। शक्ल से ये लगता है जैसे कोई तोते हैं, बैक साइड से ये लगता है कोई मोर है। इंडिया में जो है, तमिलनाडु में जो है, इनकी पूजा की जाती है। जितने भी असील बर्ड पाए जाते हैं दुनिया में, ये उनका किंग है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं जीटीवी डिजिटल। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर कैमरा मैन साहब मेरे कम में आपको ये एक बड़ा सा मुर्गा दिखा रहे हो, इंतहाई खूबसूरत, जो पैरेट नस्ल का जो है वो मुर्गा है। और इसकी जो खास बात यह है कि जो है इंडिया से जो है बहुत लंबा सफ़र करके, कुछ दिन लगते हैं इसको, 8 से 10 दिन ट्रैवल करता हुआ ये जो है लाहौर पहुंचता है। और इसकी लाखों में कीमत है, यानी ये 4 से 5 लाख रुपए का सिर्फ एक मुर्गा है। और इसकी खास बात यह है कि इंडिया तमिलनाडु में इस मुर्गे की, जिसकी लंबी सी दुम है, आपको बैक साइड से ऐसे ही लग रहा होगा जैसे कोई मोर पकड़ा हुआ है भाई ने। इंडिया तमिलनाडु में इस मुर्गे की जो है पूजा की जाती है। उमर भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। उमर भाई बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है सोशल मीडिया पे आपके इन मुर्गों ने इस टाइम। शक्ल से ये लगता है जैसे कोई तोते हैं, बैक साइड से ये लगता है कोई मोर है। इंडिया में जो है, तमिलनाडु में जो है, इनकी पूजा की जाती है। क्या क्वालिटीज़ है इनकी, यहाँ पे कैसे पहुँच गए? ये जी आपने जितनी बातें की हैं ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। ये आप इसको कह सकते हैं कि ये मुर्गों का किंग है। जितने भी असील बर्ड पाए जाते हैं दुनिया में, ये उनका किंग है। और ये अल्लाह की कुदरत का मौजज़ा है। ये मौजज़े से कम साइड से ये पैरेट लग रहा है, जिस तरह तोता टाइप है। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। ये तोता भी है, ये मोर भी है और ये मुर्गा भी है असील। ठीक हो गया? तो ये हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह नायाब है और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके सामने हैं। और इंडिया तमिलनाडु में इसकी पूजा की जाती है। एग्जैक्टली इसकी पूजा की जाती है। प्लस इसके बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें गोल्ड जो है वो इनाम के तौर पे रखा इस मुर्गे पे। जी, जो मुर्गा कंपटीशन में फर्स्ट आता है, जो जीतता है, उस पे गोल्ड का इनाम देता है। ठीक है, और गोल्ड भी थोड़ा इंडिया में इसकी एक हाइप है, इसकी पूजा की जाती है, इसको गोल्ड के इनाम दिए जाते हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आप इसकी ब्रीड पाकिस्तान में क्यों मंगवा रहे हैं? और हमारी इंडिया से ट्रेड बंद है, तो पाकिस्तान पहुंच कैसे रहे हैं? पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि ये डायरेक्ट इंडिया से नहीं आते और यही वजह कि इनकी प्राइस रेशो जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। एक तो करेंसी रेट का मसला है, दूसरा ये इंडिया से पहले ओमान जाते हैं और ओमान से ये पाकिस्तान आते हैं। ठीक है? प्लस जो आपने पहला सवाल किया कि ये इनकी हाइप इतनी क्यों बन रही है, तो ये वो चीज़ है जिससे सदियों से लोग इसकी हसरत और ख्वाहिश रखते थे कि काश कभी पैरेट बीक भी पाकिस्तान में आए और हम इसका शौक कर सकें। इसको आप कंपैरिजन इस तरह कर सकते हैं कि जिस तरह अगर आपने कोई गाड़ी की ख्वाहिश रखी है, जो गाड़ियों के शौकीन है, जो मोबाइल फ़ोनों के शौकीन है, उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर कोई चीज़ बाहर के ममालिक में लॉन्च हुई है तो कब वो पाकिस्तान पहुंचेगी और हम उसको ले सकेंगे। तो यही वो चीज़ है। लेकिन इसकी तो हसरत सदियों से लोगों को थी कि ये तमिलनाडु में पाया जाता है, लोग इसको देखते थे, लेकिन ये उनकी पहुंच से दूर था। पाकिस्तान के किन रीजन्स में, कौन से शहरों में इसकी डिमांड ज़्यादा है? कौन से लोग इसको पसंद कर रहे हैं? और क्या वाकई लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए का मुर्गा आपसे खरीद रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़रीद रहे हैं। और पाकिस्तान की 40 से 50% कम्युनिटी जो है वो मुर्गों का शौक़ रखती है और बहुत बेहद शौक़ रखती है। और इसमें रीजन्स वाइज तो ज़्यादा नहीं, लेकिन पठान हजरात, जो हमारी पठान कम्युनिटी होती है, उनमें बहुत ज़्यादा इसका शौक़ जो है वो पाया जाता है। तो आप ऐसे ही सेल करते हैं इसको वहाँ से मंगवा के, इसके जो अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, वो सेल करते हैं? जी, जो आपने बात की कि 4-5 लाख रुपए का मुर्गा हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी हमने जो अल्टरनेट है वो यही है कि हम इसको मंगवाते हैं, हम इसकी ब्रीड कराते हैं, हम इसके चूज़े अंडे लेते हैं और लेने के बाद हम इनको लोगों को बड़ी मुनासिब कीमतों पे इनको फिर सेल करते हैं ताकि उनकी रेंज में आ सके। फिर वो चूज़ा लेके उसको बड़ा करके पाले। इसकी कोई खुराक भी कोई स्पेसिफिक होती है? क्योंकि इंडिया से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं, तो खुराक आप यहाँ पे खुद जो है बना रहे होते हैं या वहाँ से मंगवाते हैं? उसका क्या प्रोसेस होता है? नहीं, खुराक हम पूछते हैं उनसे ज़रूर है, लेकिन खुराक क्योंकि जब ये पाकिस्तान में आ गया तो अब ये पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के मुताबिक चलेगा। खुराक जो होती है बर्ड की वो उसके एटमॉस्फेयर के मुताबिक होती है। अगर ठंड है तो उसको गर्म चीज़ें देनी होती हैं, जब गर्मी है तो उसको ठंडी चीज़ें देनी होती हैं। वो चलती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर। तो जो तमिलनाडु में टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी हाई है, प्लस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो समंदर के किनारे है और उसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन जब ये पाकिस्तान आ जाता है, पहले कुछ 1-2 महीने में थोड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसके बाद इसको हम अपनी फीड और अपनी टेम्परेचर और अपने एटमॉस्फेयर के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर योर टाइम। तो ये जी होप लैंड वालों का फार्म हाउस, बहुत बेहतरीन किस्म के और नायाब किस्म के यहाँ पे जानवर मौजूद हैं। पीछे भी बहुत खूबसूरत किस्म का एक मुर्गा भाई ने पकड़ा हुआ है, भाई इधर दिखाएं, ये देखें। तो इतनी इनकी भाईजान लंबी हाइट है, 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 किलो जो है वो इस मुर्गे का जो है वो वजन है।
बहुत खूबसूरत किस्म के मुर्गे हैं। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप होपलैंड फार्म हाउस पे जो है वो विज़िट करके यहाँ से बाय कर सकते हैं। तमाम केजेस जितने भी अगर कैमरामैन साहब दिखा रहे हो, इसमें वो तमाम मुर्गे मौजूद हैं जिनकी तमिलनाडु में पूजा की जाती है। जी बिल्कुल, भारत तमिलनाडु में पूजा करने वाले मुर्गे अब लाहौर में भी आपको बिल्कुल अवेलेबल हो सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग GTV डिजिटल। हमजा बटकोर, कैमरामैन अदीब यूसुफ जी को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।